नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, लिख नहीं रहे हैं, समझाते हैं क्या करना है। इस पे एक फ्रैक्शन दिया है 1/17, ओके। इस फ्रैक्शन को डिवीजन करके चेक करना है, ठीक है, डिवाइड करके चेक करना है। क्या करना है कि सपोज मेरे पास एक नंबर ले लेते हैं 1/3, कुछ एग्जांपल पहले समझा रहे। 1/3 मीन्स इसमें 1 से को डिवाइड करना है 3 से, तो 0 लेंगे, यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स 9, 1 बचा, तो ये 1 फिर से आ गया 1, मीन्स यहाँ पे 3 रिपीट करते जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बार बार आते जाएगा, कभी ये टर्मिनेट नहीं करेगा। तो यहाँ कितना नंबर ऑफ डिजिट रिपीट किया, एक डिजिट सिर्फ रिपीट किया है, 1 डिजिट। वो कौन सा डिजिट, 3, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना नंबर ऑफ डिजिट रिपीट करेगा, 1 डिजिट रिपीट करेगा, जो कि 3 होगा, ठीक है। तो उसी तरह से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कभी ये टर्मिनेट तो नहीं करेंगे, जब बोल दिया है तो टर्मिनेट नहीं करने जा रहा है, रिपीट ही करेगा। तो रिपीट करेगा तो इसमें कितना नंबर ऑफ डिजिट रिपीट करेगा। सपोज मान लेते हैं अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 1 2 3 4 आया, आ रहे चारों फिर से 1 2 3 4 इस तरह से आने लगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 4 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो यह एग्जाम्पल ये है, बस क्या चीज है वो बता रहे हैं। एक्चुअल में 4 नहीं करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करके चेक करते हैं। तो करते हैं, पहला क्या करना है, 17 से डिवाइड करना है 1 को, ओके। तो करते हैं, कैसे होगा, छोटा है तो 0.0, अभी भी छोटा है तो एक और 0 लगेगा। 100, 5 टाइम्स 85, ओके। ये 5 टाइम्स 85 हो गया, माइनस करेंगे बचेगा ये 15, ओके। 5 टाइम्स 15 दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इस पॉइंट के चलते एक 0 लेकर आएंगे, ओके। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, अब ये कितने टाइम्स जाएगा, तो 17 का टेबल में हम क्या लेकर जाएंगे कि ये इसके करीब पहुंचेंगे, हम 150 के करीब पहुंचेंगे। तो अगर हम 85 5 टाइम्स 8 टाइम्स लेकर चलते हैं, अगर 8 टाइम्स लेकर चलेंगे तो 8 टाइम्स से मेरे पास कितने के करीब पहुंचेगा, 170 में 34 माइनस कर देंगे तो 136, 136 ये हो जाएगा, ठीक है। बचेगा 14, ओके। ये 8 टाइम्स हो गया। अब ये फिर से 0, फिर से 136 के चला जाएगा, मीन्स 8 टाइम्स दोबारा जाएगा, ये 136, ओके। बचेगा यहाँ पे क्या, 4। देखिए जब भी यहाँ पे सेम नंबर ना बचे कहीं पे भी, तब तक ये रिपीट करेगा। अभी 4 किसी पे नहीं आया था, ठीक है, मतलब ये रिपीट करेगा। 0 के चलते पॉइंट के चलते एक 0 लग जाएगा यहाँ पे। 2 टाइम्स 34, ओके, माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, फिर इस पॉइंट के चलते एक 0 आएगा। 3 टाइम्स 51, माइनस करेंगे 9 बचेगा, पॉइंट के चलते एक 0 आएगा। 5 टाइम्स 85, माइनस करेंगे 5 आएगा, इस पॉइंट के चलते एक 0 आएगा, ठीक है। 2 टाइम्स 34, बच जाएगा 16 अभी तक कहीं नहीं बचा हुआ था, तो ये पॉइंट के साथ एक 0 आएगा, ओके। अब क्या करेंगे, 136 आ चुका था मेरे पास 8 टाइम्स में, ठीक है। अगर इसे 17 ऐड करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे क्या, नहीं, 8 टाइम्स ही जाना पड़ेगा, 8 टाइम्स ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 9 टाइम्स ये 163 हो जाएगा, सॉरी 70, 9 टाइम्स 157 होगा। 9 टाइम्स जा सकते हैं, 9 टाइम्स इस पे जा सकते हैं। 9 टाइम्स जाएंगे तो 170 में 17 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 163, नहीं जा सकते। 8 टाइम्स ही जाना पड़ेगा, 8 टाइम्स ही जाना पड़ेगा। 136, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पे 4, नहीं जा सकते, 9 टाइम्स से जा सकते हैं, 9 टाइम्स जा सकते हैं, ओके। तो 9 टाइम्स में कितने हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 170 में 17 माइनस कर देते और 9 टाइम्स मीन्स 153, 9 टाइम्स, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, 7 बचेगा, ओके। अभी तक ये रिपीट नहीं किया कहीं भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 17 को डिवाइड करना है मुझे
7 से, मीन्स 7 को 17 से डिवाइड करना है, तो इस पॉइंट के चलते एक 0 आएगा। ओके, अब क्या करेंगे, 3 टाइम्स 51, 4 टाइम्स 68, 4 टाइम्स 68, 2 बचेगा, 2 कहीं पे अभी तक नहीं बचा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट के चलते एक 0 आएगा। अब क्या करेंगे, 1 टाइम्स 17, 1 टाइम्स 17 बचेगा 3, 0, फिर 1 टाइम्स 17 बचेगा 13, 13 अभी तक कहीं पे नहीं बचा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे एक 0 लगेगा इस पॉइंट के चलते। अब 8 टाइम्स आया था मेरे पास 136, तो 7 टाइम्स जाएंगे, 7 टाइम्स होगा 119, बच गया 11। ओके, फिर से एक 0 लेकर आते हैं इस पॉइंट का। अब क्या करेंगे, 6 टाइम्स जाएंगे, 6 टाइम्स 102, बच गया यहाँ पे कितना, 8। ओके, अब फिर से इस पॉइंट के चलते एक 0 लेकर आते हैं। 5 टाइम्स 85 था, 4 टाइम्स आते हैं, 4 टाइम्स 68, 68 4 टाइम्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 68, तो यहाँ पे माइनस करने से, सॉरी 4 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स 68, तो यहाँ पे बच गया 2। ओके, इस पॉइंट का एक 0 आ जाएगा यहाँ पे, 12 बचेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट का एक 0 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब फिर से 120 कहीं पे भी आया था, नहीं आया 120। ओके, तो 119 फिर से लेंगे, 119 जाएगा 7 टाइम्स, 119 7 टाइम्स। अब कितना बचा, 1 कहीं बचा है, हाँ यहाँ पे था 1, ठीक है। अब इस पॉइंट के साथ अगर हम एक 0 लाएंगे तो अभी एक छोटा है, ठीक है। अब यहाँ से फिर एक 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 100, और ये 100 यहाँ पे भी था, ठीक है, और ये 0 फिर से आ चुका है, मीन्स यहां से लेकर यहां तक ये मेरा रिपीट करेगा, मीन्स इसके ऊपर बार है, ठीक है। तो इतना सारा डिजिट मेरा रिपीट करेगा और फिर से ये 0 5 8 2 3 इस तरह से रिपीट होने फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो गिनते हैं कितना हो गया नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिजिट रिपीट करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रिपीटिंग डिजिट इक्वल्स टू 16, टोटल 16 डिजिट रिपीट करेगा। ओके, तो यही क्वेश्चन था, कितना डिजिट रिपीट करेगा बतलाना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer with no common factor other than 1। मीन्स यहाँ पे मेरे को कुछ नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 6, जो p by q के फॉर्म में होगा। ओके, और इन दोनों का कोई 1 के अलावा फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। और क्या बोला है कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसका जो डेसिमल आएगा टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो जब भी हम लोग p by q के फॉर्म में लिखते हैं और अगर उसको टर्मिनेट बनाना है तो टर्मिनेट तभी हो सकता है जब q मीन्स डिनोमिनेटर जो होगा मेरा q वाला टर्म वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 2 4 5 8 और 10, मीन्स ये होना चाहिए। डिनोमिनेटर मेरा अगर ये होगा तभी जाकर वो डिविजिबल होगा, पूरी तरह से टर्मिनेट होगा, ठीक है। अगर ये सारा नंबर होगा और इसके अलावा अगर 3 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए तो टर्मिनेट पूरी तरह से नहीं होगा, वो रिपीट करने लगेगा। तो ये सारा आएगा तभी रिपीट करेगा, ये टर्मिनेट करेगा, तो ये याद रखना पड़ेगा, तभी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना था, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम सपोज कुछ भी ले लेते हैं, सपोज 9/4। ओके, नीचे 4 रखना है, इनमें से ही एक 4 नीचे रखना है, तभी वो टर्मिनेट होगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करके देखते हैं। 4 से डिवाइड करना है 9 को, तो 2 टाइम्स 8 1 पॉइंट के साथ एक 0, 2 टाइम्स 8 2 पॉइंट के साथ एक 0, 5 टाइम्स 20, मीन्स ये आएगा 2.25, ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल एक और लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल सपोज कुछ भी लेते हैं, सपोज 29/5। ओके,
तो इसको जब डिवाइड करेंगे 29 को 5 से, तो ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 25 बच गया 4 पॉइंट चलते 0, 8 टाइम्स 40 टर्मिनेट करा, ये भी टर्मिनेट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 5.8। एक और थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल सपोज बाई 2 रखते हैं, फिर 4 रखते हैं, फिर 8 रखते हैं, कुछ भी रखते हैं। सपोज ले लेते हैं 11/8। ओके, तो 8 से डिवाइड करना है 11 को, 1 टाइम्स 8 बच गया यहाँ पे 3.0, 3 टाइम्स 24 6। ओके, 0 पॉइंट के चलते अभी कितना हो जाएगा 7 टाइम्स 50 6 4 0 पॉइंट के चलते आ रही है 5 टाइम्स कैंसिल, मीन्स ये 1.375, ये हो जाएगा 1.375। ये टर्मिनेट कर गया, ये टर्मिनेट कर गया, ये टर्मिनेट कर गया। ठीक है, तो इस तरह से आया ये एग्जांपल मेरे पास। अब इस पे क्या बोला गया है, इस पे ये बोला गया है क्वेश्चन में, और इस पे बोला गया है कि कैन यू गेस द व्हाट हैपन क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो यहाँ पे सभी क्यू में क्या चीज देखने को मिल रहा है कॉमन, वो बतलाना है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास एग्जांपल हो गया। इस एग्जांपल को देख कर बतलाना है कि क्यू में जो भी आ रहा है, जो भी टर्म है क्यू के पास, उसमें क्या चीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो 4 है ये 2 का पावर 2 है, ये जो 8 है ये 2 का पावर 3 है, और ये जो 5 है ये 5 का पावर 1 है। ठीक है, तो जो भी मेरा क्यू में टर्म आएगा, ठीक है, वो क्या होगा 2 का पावर n होगा या फिर 5 का पावर n होगा। मीन्स ये 2 और 5 का मल्टीपल ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा टर्म q इक्वल्स टू 2 का पावर n और 5 का पावर n और बोथ। ओके, ये 2 का पावर n हो सकता है, 5 का पावर n हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से ये चीज रिलेशन है, ये आंसर है, ये रिलेशन है। ओके, यहाँ पे n का मतलब यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है, तो n का मतलब उसका पावर है। ठीक है, तो यही चीज होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राइट द 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 रैशनल इरेशनल राइट 3 इरेशनल मीन्स 3 इरेशनल लिखना है। अब इरेशनल कैसे होगा, इरेशनल तभी होगा जब वो नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ना वो रिपीट करे ना टर्मिनेट करे, तभी होगा वो क्या चीज इरेशनल। तो बहुत इजी इरेशनल लिखना है, एग्जांपल लिखना है तो कैसे लिख देंगे, ना रिपीट होना चाहिए ना टर्मिनेट होना चाहिए। तो 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ पे क्या किए 1 के बाद एक 0 लगा दिए, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0। तो और इसी तरह से डॉट डॉट देंगे, मीन से 1 के बाद फिर 4 0 फिर 5 0, तो ना ये कभी टर्मिनेट करेगा और ना ही ये कभी रिपीट कर रहा है। कुछ रिपीट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बोलेंगे 1 1 आ गया तो 1 के बाद तो 2 0 था, तो रिपीट यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0 आ गया, तो रिपीट तो नहीं किया। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ भी एग्जाम्पल अपने से लिख देना है, 3 देना है। तो 1 1 0 1 1 1 0, यहाँ पे 1 1 बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 0, इस तरह से। ठीक है, 1 2 1 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये ना कभी टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये मेरा इरेशनल, तो ये है आंसर। इस तरह से खुद से एग्जांपल लिखना था, और इस पे कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन दी रेशनल नंबर। मतलब यहाँ पे 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, उन दोनों के बीच में 3 इरेशनल लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 इरेशनल बिटवीन रेशनल 5/7 एंड 9/11। मेरे पास यहाँ पे 2 रेशनल है, 5/7 एंड 9/11। इन दोनों रेशनल के बीच में मुझे 3 इरेशनल नंबर फाइंड करके देना है।
ओके, तो कैसे करेंगे? तो क्या करना पड़ता है, इन दोनों का डेसिमल फॉर्म पहले लेकर आना है, ठीक है। तो 5/7 का डेसिमल फॉर्म मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 5 को डिवाइड करना है 7 से, 0 टाइम्स 0 57, 49, 7 टाइम्स 1 बच गया, इस 0 का पॉइंट के चलते 0 आएगा। 1 टाइम्स 7 3, 4 टाइम्स ये पॉइंट के चलते 0 28 2, ओके, फिर ये पॉइंट के चलते 0 2 टाइम्स 14, यहाँ पे फिर बच गया 6। नेक्स्ट क्या होगा, 8 टाइम्स 56, ये 0 आएगा पॉइंट के चलते 56। 4 कहीं बचा हुआ था, नहीं बचा हुआ था, तो पॉइंट के चलते 0। फिर कितने टाइम्स जाएंगे, 7 5 35, 5 यहाँ पे 5 था, मीन्स ये 5 मीन्स अब ये रिपीट करेगा। ओके, तो ये है मेरे पास 0.714285, ये है इसका डेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं इसका 9/11, 9/11, ठीक है, मीन्स 9 को डिवाइड करना है 11 से। 0.98 टाइम्स 88 बच गया यहाँ पे 2, पॉइंट के चलते 0। 1 टाइम्स 11 बच गया यहाँ पे 9, पॉइंट के चलते 0, ठीक है, मीन्स फिर से आ गया, मीन्स ये रिपीट करेगा 8181। तो ये है मेरे पास 81, 0.81 के ऊपर बार। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक रेशनल ये है, दूसरा रेशनल ये है, ठीक है। इन दोनों को बीच में अब ये इरेशनल है। इरेशनल क्यों है? इरेशनल इसीलिए है, p/q के फॉर्म में था तो रेशनल था, लेकिन अब ये हम इसको इरेशनल बोल सकते हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, सॉरी, ये दो रेशनल है, ठीक है। इन दो रेशनल के बीच में मुझे क्या करना है, इरेशनल ढूंढना है। ये दोनों रिपीट हो रहा है ना, तो ये रेशनल होगा। कैसे? इरेशनल कौन होता है, जो ना रिपीट करे ना टर्मिनेट करे, बट ये दोनों रिपीट कर रहा है तो दोनों रेशनल होगा। ओके, तो इन दोनों के बीच में मुझे 3 इरेशनल लेकर आना है, ठीक है। तो इरेशनल कैसे लिखते हैं, जो ना टर्मिनेट करे ना रिपीट करे, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में इससे बड़ा, तो आंसर में क्या लिखेंगे, 3 irrational numbers are, इससे बड़ा क्या होना चाहिए। सपोज हम ले लेते हैं 72, 0.72, पहला लेते हैं 0.72, ओके, इससे बड़ा हो गया। अब कुछ भी रिपीट करते थे, 1 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से। इससे बड़ा है, इससे छोटा है, ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 0 पॉइंट, इससे छोटा 8 0 0 1 8 0 0 0 1, देखिए इससे छोटा है, इससे बड़ा है, इन दोनों के बीच में है। तीसरा एक और लिख देते हैं 0.730 3003 कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में होना चाहिए। इन दोनों के बीच में जो भी इस तरह से हम लिखेंगे वो कहलाएगा इरेशनल। हाँ, रिपीट नहीं होना चाहिए, तभी ये रेशनल बनेगा, और इन दोनों के बीच का ही नंबर होना चाहिए। तो ये मेरा आंसर। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, बुक से मैच नहीं करना चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग रेशनल और इरेशनल। क्वेश्चन नंबर क्लासिफाई करना है, रेशनल है या इरेशनल है। तो रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, हम लोगों को पता है, तो क्लासिफाई करते हैं। पहला, रूट अंडर 23, तो कोई भी नंबर जो रूट में है और उसका कोई परफेक्ट रूट ना निकले, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल। तो 23 का कोई परफेक्ट रूट नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। ओके, क्योंकि इसको जब हम डिवाइड करेंगे डिवीजन मेथड से, हम लोग रूट निकालना चाहिए, तो कभी खत्म नहीं होगा, ना रिपीट करेंगे, चलता जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, रूट ऑफ 2 to 5, ये 2 to 5 15 का स्क्वायर है, ठीक है, मीन्स हम रूट 2 to 5 को 15 लिख सकते हैं, और 15 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम 15/1 लिख सकते हैं, तो ये रेशनल हो गया।
थर्ड में है 0.3769। ओके, तो ये एक डेसिमल फॉर्म में है और ये आगे जाके डॉट वगैरह नहीं दिया, मतलब ये टर्मिनेट कर चुका, ना ही टर्मिनेट कर चुका है। ओके, अगर इस तरह डॉट डॉट रहता तो हम कहते हैं कि रिपीट कर रहा है 9 इसके बाद, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं, मतलब ये टर्मिनेट कर गया है, तो जो टर्मिनेट कर जाता है वो क्या होता है, रेशनल। ओके, 4 नंबर 4 में क्या है 7.478 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या है 478 रिपीट कर रहा है। ठीक है, मीन्स इसके बाद डॉट डॉट दिया, मतलब ये 478 आते रहेगा। तो ये क्या है, रिपीटिंग बट रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, रेशनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 1.10101000100001 डॉट डॉट, यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0, मीन्स जीरो बढ़ते जा रहा है, ना ही ये रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। ओके, ये था मेरा ये 1.3 एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ओके।